इस एरिया के क्षेत्रपाल भैरू जी है साहब। हाँ, और एक हमारे कमलेश भाई, जोरदार तालियां बजेगा। कमलेश भाई, इस बात को अदरवाइज मत लीजिएगा, ये तो हम हास्य से जोड़ रहे थे, मजाक से जोड़ रहे थे जितने भी। हाँ, और कोई गीत है क्या? हाँ, देखिएगा हमारे कि वो भी मंच पर बता रहे। हमारे रमेश जी की बात ही निराली है। रमेश से उतने ही नारियल की तरह मॉम है और स्टूडेंट से बहुत प्रेम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत है आपका। और हमारे जो है राज किशन जी प्रोफेसर साहब, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तरीके से जो है सफलता के पायदान पर पहुंचाया जाएगा, उसमें मेरे साथ में जुड़कर एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उसके लिए इतिहास कांच के टुकड़ों का नहीं, उज्जवल हीरो का बनता है। ईश्वर साहब है, उनसे भी निवेदन है कि आप भी पधारे आगे, आपका भी हम जो है मान सम्मान बहुमान अभिवादन करना चाहते हैं। राजनीति विज्ञान से के प्रोफेसर है, आप पधारिए सर। राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर हैं, कहाँ पधारे हैं? मुकेश जी भाई साहब पधारिए, जोरदार तालियां बजेगा। हमारे हीरालाल जी सर, हाँ बहुत बहुत धन्यवाद। पाली की शान। और सुरेश जी लेखाकार पधारिए, सुरेश जी पधारिए। श्रीमती राखी दवे जी पधारिए। कनिष्ठ लिपिक मुमताज बानो मंच पर पधारिए। वर्षा मालवीय जी कनिष्ठ लिपिक, वर्षा मालवीय जी कनिष्ठ लिपिक, आइए पधारिए। जी हाँ, हर कार्य में जिनका विशेष सहयोग रहता है, ऐसे बसंती देवी जी अपना बहाएंगे, खुले जिगर को लुटाएंगे, जब जाके ही तो कहना चाहिए आप इतिहास नया रचाएंगे। और आप इतिहास रचाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत सर, पधारिए। आपका अभिनंदन हो रहा है, स्वागत हो रहा है, जोरदार तालियां बजेगा। स्वागत है साहब, पधारो, खूब खूब अभिनंदन, स्वागत। बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। देखिए सर, कार्यक्रम कितने बजे से अपना चल रहा है, लेकिन अभी तक सारे स्टूडेंट बैठे हैं। ये एक अपने आप में बहुत बड़ी लब्धि और उपलब्धि है। और ये प्यार खींच के लाता है, आदमी का पुरुषार्थ खींच के लाता है। आदमी का अगर देखो धार्मिक आध्यात्मिकता की ओर ले जाता हूँ कैलाश जी, आदमी
का अगर मान सम्मान प्रतिष्ठा होती है, उसके चारों तरफ लोग जो है उसका गुणगान करते हैं, तो उसका पहचान होती है, वो अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका पुरुषार्थ काम करता है। खीरालाल जी सुनिएगा मेरी बात में, जिस तरीके से आपका यहां पर नाम लेते ही तमाम स्टूडेंट ने तालियों से हुटिंग की, ये आपके प्रति प्रेम था, ये आपके प्रति समर्पण था, और ये केवल बातों से नहीं आता और चेहरे पर अंदर से आपके खुशी फूटी है, तो ये दातारी और प्रसन्नता, विद्या और बुद्धवंत, ये मांगण से ना मिले बिना कृपा भगवंत, ये परमात्मा की साक्षात आपके ऊपर कृपा है, क्योंकि पूजा पुरुष की नहीं पुरुषार्थ की होती है। पूजा पुरुष की नहीं पुरुषार्थ की होती है, चर्चा चरित्र की नहीं चरितार्थ की होती है, फल को पाने के लिए सींचना पड़ता है मूल को, सराहना स्वार्थ की नहीं परमात्मा की होती है। इस आराधना कॉलेज को ऊंचाइयां प्रदान करने के लिए 7 वर्ष लगे और निरंतर आप पानी सींचते रहे, मेहनत करते रहे और अपने पुरुषार्थ की कमाई जो है आप जो है हमेशा समर्पित करते रहे। आज ये वट वृक्ष ऐसा बन चुका है जहां आकर हर आदमी शीतलता महसूस करता है और यहां आने वाले बच्चे भारत का भविष्य बनकर यहां से निकलकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। ये केवल आहोर में आराधना डिग्री कॉलेज के माध्यम से अगर हो रहा है तो ये हमारे हीरालाल जी के माध्यम से हो रहा है। जोरदार तालियां बजाइए। आइए खड़ा खड़ा का तो जाने संगी रे, मैं मेरे मापिया करे न मंगी रे, मैं मेरे मापिया करे न मंगी रे, मैं मेरे मापिया करे न मंगी रे। साढ़े साल दी डेट में जदी काड़ा तेल खा दांगे, सुर्ख गुलाब तो हाँ जे कर दे, सारे शौक पुरा दांगे। तेरे घुटनों करा सरदार दी में, डायमंड दी चादर पा दांगे, घुटनों करा सरदार मुन्ने किथे दिन बाद आ गई, पहले भी कि कुछ होया दूजे भी कि पैक लाए, तीजे भी कि खैर तेरी याद आ गई। नी मैं पहले भी कि कुछ होया दूजे भी कि पैक लाए, तीजे भी कि खैर तेरी याद आ गई। नी मैं पहले भी कि कुछ होया दूजे भी कि पैक लाए, तीजे भी कि खैर तेरी याद आ गई। गल्ला ते गलाली बनी गल तो कराऊं कोई कारे, टेबल ब्लैक जल्दी तेरी हां जिंदगी दे किनारे, टेबल ब्लैक जल्दी टेबल ब्लैक जल्दी नाल दा स्पॉन्सर मिला के दिन पैसे बल्लिए, मेरे पकड़े गड्डी दी डिग्गी खोल के।
हेलो, जोरदार तालियां बजाकर हौसला अफजाई कीजिएगा। हो गया? हाँ गोल्डी सर आइए, आप मेन कोरियोग्राफर है और आपकी प्रस्तुति यहाँ होने जा रही है। जोरदार तालियां बजाइएगा गोल्डी सर के लिए। मुसीबत में शरीफों की शराफत कम नहीं होती, सोने के 100 टुकड़े कर लो फिर भी उसकी कीमत कम नहीं होती। तो आइए ऐसे हमारे 24 कैरेट्स गोल्ड है, गोल्डी सर आ रहे हैं जोरदार तालियों के साथ में। अरे यार तालियां तो बजाओ यार। देखिए यहाँ तालियां बजाओगे तो हमें समझ में आएगा कि किसके लिए बजा रहे हो। अगर हम कहीं रास्ते में खड़े होकर तालियां बजाएंगे, लोग कहेंगे क्या हो गया इसको, तालियां क्यों बजा रहा है। जगह जगह का महत्व है, इसलिए तालियां बजाइए। हाथ की रेखाओं में एक्यूप्रेशर होगा, किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होती, हर चीज़ का समाधान हो जाता है। आइए आइए गोल्डी सर आइए। मैन हीरो अब आ चुके हैं। मुसीबत में इंसान पला करते हैं, ये फूल तो कांटों में खिला करते हैं। मुकद्दर और किस्मत को कोसने वालों, ऐसे हीरे हीरालाल जी जैसे पाली जिले में जन्म लेते हैं, लेकिन वो आहोर में मिला करते हैं। इनका माला और साफा पहनाकर बहुमान करें। सभी से अनुरोध करूंगा कि जोरदार तालियों से विनोद जी भाई साहब का बहुमान करें। कब शाम हो गई पता ही नहीं चला, ये सब इनकी आवाज का जादू था। आप देख रहे हैं बड़े खुश मिजाज के व्यक्तित्व के धनी विनोद जी भाई साहब हमारे बीच, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप हमारे बीच में पधारे, आपने अपनी आवाज से हम सबको बांध दिया। एक बार जोरदार तालियां हो जाए गोपाराम जी के लिए।
आपसे भी अनुरोध है कि आप मंच पे पधारें। डायरेक्टर सर से अनुरोध है। हम सबकी आवाज आप तक पहुंचाने में 2 शब्द कहे भाई साहब। कृष्णा साउंड के लिए जोरदार तालियां बजाएगा हमारे। एक मिनट कम समय में ऊंचाई प्राप्त करने वाले व्यक्ति है, सहज है, आत्मीयता से जुड़ते हैं। एक प्रोफेशनल बात होती है वो एक अलग है कैलाश जी, लेकिन उसके बाद में जो ये बंदा काम करके देता है ना, आपने जो कमिटमेंट हुआ है उससे बेहतरीन काम करके देने का जो है वादा अगर कोई शख्स करने वाला है तो हमारा भाई विनोद जी है। जोरदार तालियां बजेगा। अरे कान्हैया मुरली बजाना छोड़ दे, आना है तो सामने आ, ख्वाबों में आना छोड़ दे। कान्हा साउंड है। बढ़िया विनोद जी, बढ़िया। कला होगी ना साहब तो वही कलाकार दूसरे कलाकार को मंच पे बुलाएगा। और दूसरी बात यह है कि उस कलाकार में कहीं ना कहीं भाव दिखेगा, तो समर्पण का भाव दिखेगा, तो समझना कि वो सच्चा कलाकार है। न रूप अमर रहता है, न श्रृंगार अमर रहता है, न धनी धन का भंडार अमर रहता है। आदमी मरता तो जरूर है, लेकिन एक दिन कला के साथ कलाकार अमर रहता है। कला के साथ कलाकार अमर रहता है। गोल्डी साहब, आप कहां से हैं प्रॉपर? मेरा नाम गोल्डी सिंह है और मैं राजस्थान से ही हूँ, गंगानगर डिस्ट्रिक्ट, सूरतगढ़ सिटी से। और यहाँ पे आहोर से 2015 से जुड़ा हुआ हूँ। 2015 में और 2019 में संस्कार स्कूल जो आहोर का इनका एनुअल फंक्शन मैंने करवाया था। और अब 2 साल से मैं सिंगापुर विजिट कर रहा हूँ। और मेरा AGT जो अमेरिका गो टैलेंट है, उसमें मेरे क्रू का गर्ल्स का 27 गर्ल्स का सिलेक्शन हुआ है, जो अभी कोरोना के कारण एक बार रुके हुए हैं। अभी आगे आने वाले टाइम में जैसे ही थोड़ा सा ओपन हो जाएगा तो मेरा पूरा क्रू AGT में जाएगा। तो ये जरूरी नहीं है कि एक कलाकार हूँ तो ही मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। ये चीज़ आपको बतानी इसलिए ज़रूरी समझता हूँ क्योंकि मेरे को 19 साल हो गए। सूरतगढ़ में आप एंट्री करते गोल्डी पूछ लेना, गोल्डी सर का घर अपने आप बता देंगे कहाँ पे है, क्योंकि डांस मैंने ही पैदा किया है सूरतगढ़ में। इसलिए नहीं कि मैं कोई बहुत बड़ा डांसर हूँ या मैंने अपने 19 साल इस चीज़ में दिए हैं। और जब सर से मेरा संपर्क हुआ, विजिटिंग मैं करता हूँ, विजिटिंग में सर से मेरा संपर्क हुआ तो सर ने पूरा रिस्पॉन्स दिखाया और यहाँ पे है। और सबसे बड़ी बात यह थी कि यहाँ के बच्चों ने पूरा सहयोग किया है। एक बार इस कॉलेज के लिए जोरदार तालियां। और छोटी सी चीज़ आपको और बता दूं, मेरा जो बिजनेस है वो GA ड्रेसेज एंड इवेंट कंपनी है। मेरे पास 32 लाख की ड्रेसेज है। जो आज बच्चों ने ड्रेसेज पहनी थी, ये मेरी कंपनी की है। और कभी भी कोई किसी को स्कूल या कॉलेज को एनुअल शो और लेडीज संगीत, मैं इंटरनेशनल और नेशनल दोनों लेडीज संगीत ऑर्गेनाइज करता हूँ। अभी आपको शायद पता हो, कैटरीना का जो मैरिज हुई है उसका संगीत मेरे पास था, जयपुर के अंदर था, फिर वहाँ से पोस्टपोन हुआ, फिर दिल्ली चला गया, पालम के अंदर था, लेकिन वहाँ से फिर कैंसिल हो गया, दोबारा जयपुर के अंदर। अभी यहाँ से आने से 15 दिन पहले जो किशन सर हैं, ये मेरे स्टूडेंट भी है और मेरा असिस्टेंट भी है। इसने ही वो कैटरीना का पूरा लेडीज संगीत ऑर्गेनाइज करा है। तो एक बार जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए जिन्होंने आज यहाँ परफॉर्मेंस दिखाई है, और एक आपके लिए भी जो ऑडियंस ने इतना सहयोग दिया। और सर के लिए मैं आपको बता दूं, मैं खुद डांस कंपटीशन में एंकरिंग करता हूँ,
लेकिन आज मैं इन सर से मिलकर इनसे ज़्यादा प्रेरित हो चुका हूँ, क्योंकि एंकरिंग बहुत बड़े लेवल की होती है, तो मैं समझता हूँ मैं बहुत छोटे लेवल का एंकर हूँ। तो एक बार सर का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगा कि सर एक बार जरूर मुझे आशीर्वाद दें, क्योंकि गुरु बिना ज्ञान नहीं होता, ये आप हमेशा ध्यान रखना। कॉलेज के अंदर आप पढ़ रहे हो, आपकी उम्र भी आएगी, क्योंकि एक जो गवर्नमेंट टीचर या गवर्नमेंट जॉब में कोई भी होता है, तो ये जरूरी नहीं है कि हर कोई गवर्नमेंट जॉब में हो, लेकिन जो गवर्नमेंट जॉब में होता है वो एक दिन स्टूडेंट जरूर होता है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना। तो बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ पे बुलाया और इतना बढ़िया एनुअल फंक्शन, यहाँ की व्यवस्था, यहाँ का रहना खाना सारा बहुत पसंद आया। तो एक बार जोरदार तालियां आराधना कॉलेज के लिए। थैंक यू एंड धन्यवाद। देखिएगा गोल्डी सिंह जी, आप में जो समर्पण दिखा, जो प्रेम दिखा, वाकई में कहना पड़ता है, आदमी जितना बड़ा बनता है उतना ही उसमें झुकाव आता है। तो समझिए कि वो बहुत बड़ा बनने के लायक है और या बहुत बड़ा आदमी है। आप कैटरीना के कार्यक्रम दो या किसी और के कार्यक्रम दो, वो हम हमारे फील्ड में काम करते हैं, वो एक अलग चीज़ है, उसका एक अलग दायरा है। आप इंडस्ट्री तक लोगों से जुड़े रहते हैं, हम कहाँ विजिट करते हैं, किस तरीके से जाते हैं, वो एक अलग महत्व रखता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आप में जिस तरीके का काम करने की एक ऊर्जा है, जिस तरीके से काम करने की एक ताकत है और जिस तरीके से लोगों का प्रेम आपके प्रति दिखाई दे रहा है, वो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। इंसानी जीवन मिला है, हम दूसरों के साथ में किस तरीके से जुड़ जाते हैं और किस तरीके से कामयाबी हासिल कर सकते हैं, वो समर्पण आप में दिखा है। बहुत हृदय की गहराइयों से हमारी ओर से आपके शुभकामना है कि बस इसी तरीके से आप काम करते रहे, इसी तरीके से सफलता के पायदान पर पहुंचते रहे। हम भी हमारे जीवन में बहुत बड़े लेवल तक काम करते हैं, लेकिन वो एक बात कहना किसी मंच के माध्यम से उचित नहीं होता है। जब हम प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं तो वो लोग जो है नज़रियों के माध्यम से देख ही लेते हैं कि ये किस जगह पर काम करने वाला व्यक्ति है, और वो व्यक्तित्व अपने आप में छलकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन, और आपका प्रेम, आपका स्नेह, आपका दुलार इसी तरीके से हमें मिलता रहे, क्योंकि जाने अनजाने अज्ञानता के प्रवेश में कोई बात कहीं पर हमसे कहने में आ जाती है, लेकिन उसके कारण किसी के दिल को चोट पहुंच जाए, इसके लिए विनोद आचार्य तहे दिल से आपसे समाधान मांगता है। जो दुखाया आपका मन जान के अनजान में, या कहे हमने क्रूर वचन भूल कर अभिमान में, तो वीर का भूषण समा है वो भी हमें दीजिए, और मैल मन का धुल सके वो स्नेह की दृष्टि कीजिए। यही शब्द है मेरे, यही अटूट स्नेह के बंधन की डोरी है, और इस अटूट स्नेह के बंधन को यदि कुछ शब्दों ने तोड़ दिया तो समाधान मांग के कह दो यारो, दिल को दिल से जोड़ दिया, दिल को दिल से जोड़ दिया। धन्यवाद। कॉलेज की लाइफ के बारे में कुछ लाइन शेयर करना चाहूँगी। तो लाइन कुछ इस तरह से है, जब स्कूल खत्म हुआ ही था कि कॉलेज के बारे में सोचना शुरू किया तो सीनियर्स ने तो पहले ही डरा रखा था, कॉलेज में ऐसा होता है, कॉलेज में वो होता है, कॉलेज में ऐसे होता है, कॉलेज में वैसे होता है। पर अभी भी मुझे याद है फर्स्ट टाइम हमारा कॉलेज में आना, वो हमारी पहली बार क्लास में बैठना। उसके बाद तो कभी क्लास में बैठे ही ना हो, कॉरिडोर में घूमते घूमते थकते का थे हम। चलती क्लास के अंदर बंक मार के पानी पूरी खाने के प्लान बन जाते थे। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, आज ये करना है, आज वो करना है, ये फॉर्म प्रोजेक्ट बनाना है वगैरह वगैरह, इन सारी चीजों में हमें बड़ा मजा आता था। लाइब्रेरी में तो सिर्फ हम बुक्स देखने जाते थे, थकते का थे हम। लाइब्रेरी में तो सिर्फ हम बुक्स देखने जाते थे, पढ़ते कौन थे? कॉरिडोर में घूमते घूमते थकते का थे हम। और कॉलेज के साल खत्म होने आए, एग्जाम के 1 महीना पहले ही बुक्स बाहर निकाली थी, वैसे इस बार भी कर लेंगे। कॉलेज की लाइफ में एंजॉय कीजिए। एंजॉय का मतलब ये नहीं कि घूमना फिरना, बहुत सारी पढ़ाई कीजिए और एंजॉय कीजिए। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट। जो रात देखता है ना दिन, 24 घंटे अपनी सेवा के लिए तत्पर रहता है। कोई भी त्योहार हो, वो त्योहार नहीं मनाते, ऐसे अपने सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहने वाले हमारे आहोर के पुलिस विभाग के कुछ अधिकारी और कर्मचारी भी यहाँ मौजूद हैं।
आराधना परिवार उनका बहुमान करना चाहता है, तो मैं पुलिस विभाग से जो पधारे हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आप मंच पे पधारें। आराधना परिवार की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मैं डायरेक्टर सर हीरालाल जी से भी अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पे पधारें। सहयोग के लिए मैं रमेश जी से भी आग्रह करूंगा कि आप पधारें और ये जो हमेशा सेवा में तत्पर रहते हैं उन पुलिस विभाग के कर्तव्यनिष्ठ जो ऑफिसर है उनका भी सम्मान करना हमारा सबका फर्ज बनता है। एक बार सभी उपस्थित जनसमूह से मैं निवेदन करूंगा कि इन जो अधिकारी और कर्मचारी हमारे बीच में मौजूद हैं इनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। अगर ये नहीं होते तो हम चैन की नींद नहीं सो पाते रातों में। बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है आराधना परिवार, आप हमारे बीच पधारे हैं, ये हमारा सौभाग्य है। धन्यवाद। अगली कड़ी में मैं आराधना डिग्री कॉलेज